मैं हूँ वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्योंकि उस समय काफी ज्यादा वॉलाटाइल मूव थी। आपको इक्विटी में भी फॉल था, बिटकॉइन में भी फॉल था, गोल्ड सिल्वर में भी फॉल था, क्रूड बेस मेटल सारी चीजें गिर रही थी और साथ में फॉल था यूएस ट्रेजरी में। यानी कि कल लोग बिल्कुल कैश पर थे। आज के दिन देखा जाए तो मार्केट में फिर से एक मूवमेंट आई है और जिस तरीके से नित्य नया एक न्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट जो है काफी ज्यादा वॉलाटाइल हो रही है और यूएस मार्केट ट्रम्प के फैसलों पे काफी ज्यादा करेक्शन लेने की कोशिश करता है। जब यहाँ पे ट्रम्प बैक करते हैं तो फिर मार्केट में एक बाइंग आ जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, उन्होंने बोला कि कनाडा मैक्सिको पे वो टैरिफ लगाएंगे तो प्राइसेस जो है मार्केट जो है वो क्रैश किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कुछ चीजों पे वो अप्रैल 2 के बाद लगाएंगे तो मार्केट थोड़ा सा वहां से अपसाइड ली। फिर उन्होंने खुद ही यहाँ पे फॉक्स न्यूज को बोल दिया कि हम जितनी चीजें यहाँ पे हो रही है इसमें हम ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे रिसेशन हिट नहीं करेगा यूएस को। ये एक प्रेसिडेंट ने खुद ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया तो कल मार्केट में रिएक्शन आया। आज यहाँ पे गोल्ड में फिर से एक अपसाइड है क्योंकि इतने बुरे न्यूज के बीच में गोल्ड अगर गिरता भी है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि बिटकॉइन ने भी कल 80,000 का जो स्तर है वो तोड़ा है। तो आज के दिन में फिर से एक रिवर्सल आ गया। मुझे लग रहा है कि गोल्ड धीरे 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 करके ही डाउन साइड आएगा। बड़े पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे वेट करना होगा। और अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए, बाहर की मार्केट की बात की जाए, तो जो स्पॉट गोल्ड था मैंने आपको कहा था 2880 2870 आएगा। और मेरे ख्याल से अगर कल का मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 2880 के करीब ही यहाँ पे स्पॉट गोल्ड आया था। कल का वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में यहाँ पे 2885 से रिवर्सल आया। आज के दिन एक लो लगाया 2882 का, लेकिन वहां से फिर से बाउंस देखने को मिला। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जो 2 या 3 दिन अगर गिर जाए तो जब नेक्स्ट टाइम जब ये बाउंस लेती है तो बहुत स्ट्रांग लेती है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट होता भी है तो अगेन हम यहाँ पे 29 25 30 तक का जो एक रेजिस्टेंस है वो देख सकते हैं। जब तक 2882 का आज यहाँ पे फ्यूचर्स में लो ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड आप नहीं मानिए। अगर आता भी है इवनिंग में तो 2870 तक जाके हो सकता है कि ये जो फॉल है ये रुक जाए। वो इमीडिएट सपोर्ट की तरह मुझे नजर आ रहा है। अपने बाजार में आप कहेंगे कि क्या ये क्या लेवल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो आज के दिन थोड़ा सा मुझे रिवर्सल लग रहा है, रिवर्सल आता है तो जो अपसाइड है वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जो अपसाइड है वो यहाँ पे आपको रहेगा 85,900 के करीब और डाउन साइड में आपको रहेगा 85,400। तो आपको ये मान के चलना होगा 85,400 से 85,365 के करीब। तो इन मतलब 500 600 के रेंज में ही आज गोल्ड ट्रेड हो सकता है और अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशंस को बनाना होगा। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ऐसी कमोडिटी है, गोल्ड 4 दिनों से गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, लेकिन सिल्वर में स्टीप फॉल आया था और अब आज यहाँ से किसने गैप अप ओपनिंग लिया है। तो मेरे ख्याल से अगर अपसाइड आएगा भी तो यहाँ 97,500 तक मैक्सिमम एक रेजिस्टेंस जो है वो आता हुआ दिख रहा है। नीचे की तरफ अगर मार्केट टूटती है तो फिर कल का ही लो लगना चाहिए 96,445 का। उसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। रीजन यहाँ पे अभी भी कॉमिक्स में बहुत बढ़िया रिवर्सल ये लिया है और अभी भी यहाँ पे कॉमिक्स में डिलीवरी काफी ज्यादा लग रही है सिल्वर की, अब गोल्ड से ज्यादा लग रही है। तो सिल्वर में फॉल तो है लेकिन लग रहा है कि एक बारी $33 तक भी अपसाइड में जा सकता है। बात होगी एनर्जी काउंटर की। एनर्जी काउंटर में क्रूड के बारे में मैंने आपसे कल कहा था कि जब प्रेसिडेंट खुद ही यहाँ पे रिसेशन को रूल आउट नहीं कर रहे हैं तो क्रूड पे तो इसका इम्पैक्ट आएगा। क्रूड ने एक डाउनसाइड लिया था। आज के दिन में नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो इसका प्रीवियस लो रहेगा 5732 के करीब का। अगर बाउंस आता है तो बाउंस बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, ये करीब 5840 का होना चाहिए। तो नीचे की साइड आता है तभी यहाँ पे आपको सेलिंग साइड इनफैक्ट जाना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत रेंज में है और नीचे 4730 के करीब यहाँ पे मार्केट रुक सकती है। एक दायरा में आपको बता देती हूँ 5732 से लेके 5690 का, क्योंकि रात में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलाटाइल हो जाती है। नेचुरल गैस में यहाँ पे आपको एक करेक्शन देखने को अब मिल सकता है। 380 के सपोर्ट की बात मैं 2 दिनों से लगातार कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको 380 का लेवल आता हुआ दिख सकता है क्योंकि एक रिवर्सल यहाँ पे है और एक प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। और आप जो लोग नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि वन साइडेड मूव नहीं होती है। $5 के करीब वहां पे इसने लगाया और यहाँ पे बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 408 406 के करीब इसने एक हायर साइड लगाया था। मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ, 410 के करीब मैंने बोला था कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। तो 407 मतलब 407.8 लगाया तो 408 इसे मान के चल सकते हैं। आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन रहेगा और 380 तक प्राइसेस जाएगा।
जिंक एक स्ट्रांग कमोडिटी नजर आ रही थी मुझे, लेकिन कल जिंक ने एक झटका लिया है। आज फिर मुझे लग रहा है कि एक बाउंस अगर आता है तो हम इसमें 274 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं, और नीचे जो इसका वो बनेगा, ये 269 का बनेगा सपोर्ट। कॉपर ने एक यहाँ पे बाउंस लिया था कल, लेकिन नीचे की तरफ बंद हुआ। आज के दिन भी एकदम रेंज में है। अगर अपसाइड देखने को मिले तो 881 के करीब आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और जो इसका सपोर्ट है, वो मेजर सपोर्ट आपको कॉपर में 870 के करीब का ही है। तो अभी दोनों साइड जो है ये मूवमेंट दिखा सकता है, और हो सकता है कि कुछ यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए, तब जाके ही ये 881 के करीब जाएगा। तो बाउंस आता भी है तो 881 पे लिमिटेड रहेगा। एल्यूमिनियम की बात करना जरूरी है। एल्यूमिनियम में काफी लोगों का यहाँ पे पोजीशन बना है। आज के दिन एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्रूड में भी करेक्शन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 262 तक जो एक प्राइसेस है नीचे की तरफ, वो दिखा सकता है। आज के दिन मसालों में तेजी थोड़ी सी नजर आ रही है, इसने गिरावट को रोका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 20,900 तक एक बार जीरे में अपसाइड आ सकता है, वो रेजिस्टेंस रहेगा इसका। नीचे की तरफ 20,500 का एक सपोर्ट रहेगा। बात अगर टर्मरिक की जाए तो टर्मरिक ने काफी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया था। लगातार ये कमोडिटी 15,500 के लेवल से लेके इसने 11,000 तक के करीब का डाउन साइड लगाया। अब एक आज बाउंस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये बाउंस थोड़ा सा पोजिशनल होना चाहिए, और इसमें हम 12,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। धनिया, एक धनिया के बारे में काफी ज्यादा क्वेरीज भी आती है। तो धनिया मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल अगर लेता है तो हम इसमें 8,000 तक का मूव आता हुआ देख सकते हैं। 8,000 से लेके 8,100 का। कैस्टर बिल्कुल रेंज में है, बहुत ज्यादा मूव नहीं है। और एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है ग्वार सीड भी। ग्वारगम में अगेन जो हमारा प्रीवियस हाई बना हुआ था, ये है 10,260 के करीब का। उधर ये कमोडिटी जा सकती है, तो आप मान के चलिए 100 रुपए तक का अपसाइड हो सकता है कि हम इसमें देखने को मिले। और ग्वारसीट में फिर ये 5320 वाला रेंज जो है वो आता हुआ दिख सकता है। तो कमोडिटी में एक बायस तो अपसाइड का है, लेकिन अगर सपोर्ट लेता है, कोई करेक्शन आता है, तो फिर 5246 वाला रेंज ही आपको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आज का अपडेट था। और डेटा की बात की जाए तो डेटा में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि डेटा आज जापान का डेटा आया, और जो भी था उसको बीट किया है। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा डेटा नहीं आया जितनी एक्सपेक्टेशन थी। जीडीपी उतना नहीं आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी 0.7 और ये आया है 0.6। कल जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल आपको सीपीआई का डेटा है, कम होके आने की उम्मीद है। सीपीआई मंथ ऑन मंथ भी यहाँ पे कम आने की उम्मीद है। 2.9 ईयरली डेटा भी कम होके आने की उम्मीद है। तो इन सब चीजों के बीच मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कल थोड़ा सा दबाव जो है वो फिर से गोल्ड पे आता हुआ दिख सकता है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फीडबैक दे, क्वेरीज आप कर सकते हैं। मैं क्वेरीज के आंसर लेटर ऑन यहाँ पे जरूर करूंगी। थैंक यू।